Friends, welcome back to my YouTube channel. I am SP Singh, retired DGM Punjab National Bank, an executive trainer, a banking and financial consultant, and a motivational speaker. I am back with an important video. हाल ही के दिनों में आपने 2-3 बातें महसूस की होंगी। पहली बात, हमारा रुपी इज फॉलिंग वेरी फास्ट वर्सेस डॉलर। हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे बहुत गिरती जा रही है। और दूसरा, एफपीआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने हमारे शेयर मार्केट से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ किया है। और तीसरा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो अमाउंट था, जो हाईएस्ट गया अभी तक $643 बिलियन, उसमें से 50 बिलियन यूएसडी गायब हो गए। और इन तीनों कारणों से, इन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ने कुछ मेजर्स इनिशिएट किए हैं ऑन 6 जुलाई 2022। और आज का ये मेरा वीडियो उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं मेजर्स को हाईलाइट करते हुए आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए एक एक करके हम इन पर प्रकाश डालते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है रुपये की फॉल। पिछले चालू वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक अब तक हमारे रुपये में 4.1% की गिरावट आ गई है। जब हम इसको अदर एशियन एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ की करेंसीज से कंपेयर करते हैं तो ये कम है, लेकिन फिर भी अधिक है। इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एफपीआईज ने हमारे शेयर मार्केट से लगभग 2,32,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे कैपिटल मार्केट पर दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। और तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का गायब हो जाना $50 बिलियन। मैंने यहाँ 2 फिगर आपके लिए नोट किए। पहली फिगर है 3 सितंबर 2021, जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते थे USD $643 बिलियन। एज ऑन 24 जून 2022 ये घट के कितने रह गए? $593 बिलियन। सीधा डिफरेंस $50 बिलियन गायब हो गए। इन्हीं कारणों से और इन्हीं परिस्थितियों में आरबीआई ने जो स्टेप्स 6 जुलाई को इनिशिएट किए हैं, वो मैंने यहाँ हाईलाइट करने का प्रयास किया है। पहला स्टेप जो उन्होंने जो मेजर डिसीजंस लिए हैं, 3 मेजर डिसीजंस हैं। पहला रिलेट करता है एनआरआई डिपॉजिट्स को। एनआरआई डिपॉजिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के अकाउंट्स में हम एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें पहला है नंबर 1 इज एनआरओ अकाउंट, नंबर 2 एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, और तीसरा FCNR-B, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। अब इसमें से जो एनआरओ अकाउंट है वो इन गाइडलाइंस के एम्बिट से बाहर है, उस पर यहाँ पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। एनआरई और FCNR-B अकाउंट्स यहाँ दोनों इंक्लूड किए गए हैं। और पहला जो रिलैक्सेशन नॉर्म्स में आरबीआई ने अलाउ किया है वो इन्हीं डिपॉजिट्स पर किया है, और इसमें 2 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला, हम लोग अपनी तमाम NDTL जो हम टोटल कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ पर CRR और SLR मेंटेन करते हैं। आपको ये भी याद होगा, मुझे आशा है
कि हम CRR मेंटेन करते हैं एज पर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934. ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू मेंटेन CRR ऑन देयर NDTL. और हम SLR मेंटेन करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स एज पर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक अंडर सेक्शन 18 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया है RBI ने कि जो भी इंक्रीमेंटल डिपॉजिट आप NRE और FCNR अकाउंट में रेज करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, उनको आपके CRR SLR के मेंटेनेंस के लिए NDTL में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. और इसके लिए RBI ने स्पेसिफिकली एक बेस डेट और एक एंड डेट, यानी ये रिलैक्सेशंस कब से कब तक आपको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे बैंक्स को. तो उसमें बेस डेट इज 1 जुलाई 2022 एंड एंड डेट इज 4 नवंबर 2022. You have to mark these dates. 1 July 2022 is the base date and 4 November 2022 is the end date of these relaxations. अब रिलैक्सेशन क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि ये रिलैक्सेशन एंटायर डिपॉजिट्स पर नहीं है. इट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स. तो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स को समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल समझनी पड़ेगी. मान लीजिए 1 जुलाई 2022 को मेरे बैंक के डिपॉजिट अंडर दीज 2 अकाउंट्स NRE एंड FCNRB अकाउंट्स में 100 करोड़ के 100 करोड़ डॉलर में, यानी 100 करोड़ डॉलर का डिपॉजिट मेरे पास है. और मैं 1 जुलाई, 2, 3, 4-5 दिन में 20 करोड़ डॉलर और मोबिलाइज कर लेता हूं अंडर दीज डिपॉजिट्स. तो मेरा ये जो इंक्रीमेंटल 20 करोड़ है, पहला 100 तो आउट हो गया. जो इंक्रीमेंटल 20 करोड़ हमने मोबिलाइज किया है वो हमारी NDTL में फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग CRR SLR इंक्लूड नहीं होगा. तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है और एक इंसेंटिव है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए कि वो अधिक से अधिक अब इस पीरियड में 1 जुलाई से लेकर 4 नवंबर 2022 तक खूब ये डिपॉजिट्स मोबिलाइज करें. और ये रिलैक्सेशन इन डिपॉजिट्स पर, हालांकि 4 नवंबर के बाद के डिपॉजिट पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये डिपॉजिट जो इस दौरान में मोबिलाइज किए जाएंगे, जब तक ये मैच्योर नहीं होंगे या इनका पेमेंट हमारी बुक से नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उन पर ये रिलैक्सेशन अवेलेबल रहेगा. और NRI डिपॉजिट्स पर दूसरा रिलैक्सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पर हमारे जो करंट रेगुलेशन से RBI के विद रेस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स, वो भी लागू नहीं होंगे. विदाउट एनी रेफरेंस टू दोज रेगुलेशंस आप ये डिपॉजिट मोबिलाइज करिए और अपने इन इंसेंटिव्स को एंजॉय करिए. ये बैंक्स के लिए इन्होंने छूट दी है. वो क्या है, करेंटली हम लोग NRE और FCNR डिपॉजिट पर जो ब्याज दे रहे हैं उसमें इसमें NRE पर तो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के ब्याज जो एप्लीकेबल हैं वही इस पर एप्लीकेबल होगा, उससे ज़्यादा हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं. और FCNRB में इन्होंने अपनी गाइडलाइंस दे रखी थी रिलेटेड टू अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR करेंसी स्वैप रेट प्लस 250 बेसिस पॉइंट हम ब्याज देते थे उन डिपॉजिट्स पर जिनका मैच्योरिटी 1 से 3 साल तक आता है. और दूसरे अगर 3 से 5 साल की मैच्योरिटी के डिपॉजिट हैं तो उन पर जो इंटरेस्ट RBI की करंट रेगुलेशन के हिसाब से पेमेंट हो सकता है, दैट इज ARR मीन्स ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 350 BPS. ये कोई रेफरेंस अभी बैंकों को यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नहीं करना है. इसके माने बैंकों को ये छूट है कि वो अपने रेट अपने आप यहाँ पर डिसाइड कर सके. अब आता है दूसरा पॉइंट, FPI इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या रिलैक्सेशंस दिए. ये दूसरा मेजर डिसीजन है जो RBI ने लिया है. FPIs जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. अभी जो इनके इन्वेस्टमेंट के लिए छूट है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 years, 10 years, 30 years. अब इसमें इन्होंने और 2 इंक्लूड कर दिए. नाउ दी FPIs कैन इन्वेस्ट
इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मैंने यहाँ जी सेक लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 5 years, 10 years, 30 years, 7 years, 14 years, ऑल न्यू इशुएंसेस में, अभी जो करंट में हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के इशू चल रहे हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हमारे ये 5 साल 10 साल के पुराने उसमें भी इशू कर सकते हैं। तो अब ये इशू अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उस पार्टिसिपेशन के लिए इनकी एक डेट निर्धारित की गई है कि इनको जो रिलैक्सेशंस ये मिल रहे हैं, रिलैक्सेशन क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट इनका जो अब ये करेंगे और 31 अक्टूबर 2022 तक करेंगे, वहाँ तक इनमें जो इनकी मैक्रो प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म लिमिट निर्धारित की हुई है आरबीआई ने, उसमें इनको जोड़ा नहीं जाएगा, यानी ये शॉर्ट टर्म लिमिट का पार्ट नहीं बनेंगे। और ये भी एक मेजर रिलैक्सेशन एफपीआईज को दिया है ताकि उनके विड्रॉल की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगे और हम अपने रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकें। एक और रिलैक्सेशन इनको दिया है, एफपीआईज कैन नाउ इन्वेस्ट इन कॉरपोरेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी बैंकर्स को नॉर्मल कोर्स में होती है, जैसे कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड सम अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 1 year। वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एफपीआईज को अभी तक इनमें इन्वेस्ट करने की छूट नहीं थी, आरबीआई ने अभी इनको ये छूट दे दी है, प्रदान कर दी है। तो ये भी एक मेजर डेविएशन है, और ये भी उनके मैक्रो प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म लिमिट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने आरबीआई ने लिमिट फिक्स की, ये आउट ऑफ दैट लिमिट रहेंगे। और तीसरा जो मेजर इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि आरबीआई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में, ईसीबीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में 2 रूट निर्धारित किया हुआ आरबीआई ने। पहला रूट ऑटोमेटिक रूट, दूसरा रूट अप्रूवल रूट। तो अप्रूवल रूट में आप आरबीआई का अप्रूवल लीजिए और कितनी भी बोरोइंग वहाँ एज पर अप्रूवल कर लीजिए एक्सटर्नल मार्केट्स में, एक्सटर्नल कंट्रीज में जाकर के। लेकिन जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें आरबीआई ने एक लिमिट फिक्स की हुई थी अभी तक, एंड दैट वाज $750 million। नाउ दिस लिमिट हैज बीन डबल्ड, इट हैज इनहांस्ड टू $1.5 billion। यहाँ पर मैं मिलियन और बिलियन का रिलेशन भी आपको बता देता हूँ, इनका आपस में क्या संबंध है। 1000 million इज इक्वल टू 1 billion। तो जब आप 750 को डबल करेंगे तो वो 1500 मिलियन आएगा, और 1500 मिलियन इज इक्वल टू $1.5 billion। तो ये लिमिट अब डबल कर दी आरबीआई ने। तो इन सब स्टेप्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कैसे रुपये का फॉल चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये रुपये तो हमारा मार्केट फोर्सेस से उसका रेट डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई रूल पे चलते हैं। तो इन सारे स्टेप्स से ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ना चाहिए, और जब मेरा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ेगा तो मेरी सप्लाई साइड रोबस्ट हो जाएगी, और रोबस्ट हो जाएगी तो हम डिमांड जो होगी उसे पूरा करते रहेंगे, और जब डिमांड पूरी होती रहेगी तो नॉर्मल कोर्स में रुपये का रेट और नहीं गिरेगा, क्योंकि डॉलर यहाँ पर आज की डेट में मजबूत है, रुपये वीक है। और उसी फिनोमेना को चेक करने के उद्देश्य से आरबीआई ने ये मेजर्स 6 जुलाई को अनाउंस किए हैं। उनका नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है, आप लोग रेफ़र कर सकते हैं 6 जुलाई के नोटिफिकेशन को। और आपने मुझे ध्यान से सुना, इस बात के लिए आपका आभार। मेरा आपसे अनुरोध, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबा दें जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अंतिम अनुरोध, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर मिलने चाहिए सजेशंस और क्वेरीज के रूप में। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।